नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। इंडिया से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का एक्सपोर्ट पिछले कुछ सालों में काफी तेजी से बढ़ा है। फाइनेंशियल ईयर 2024 का डेटा अगर हम ध्यान से देखें तो अप्रोक्सीमेटली हर मंथ डबल डिजिट की ग्रोथ हुई है। और अगर हम इस आंकड़े को ईयरली देखें तो भी यह आंकड़ा 24% के आसपास का है। ईयरली एक्सपोर्ट की अगर हम वैल्यू देखें तो ये आती है 29.12 बिलियन डॉलर्स के आसपास। अब इस पूरे ग्राफ में दिसंबर का डेटा देखें, वो है 2.6 बिलियन डॉलर्स का, यानी कि इंडिया ने FY24 में 2.6 बिलियन डॉलर्स का इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट किया था। इस साल यह आंकड़ा बढ़कर 3.58 बिलियन डॉलर्स का हो गया, जो कि 35% का जंप है। ये एक सिग्निफिकेंट जंप है। गवर्नमेंट पॉलिसी, इंक्रीज्ड ग्लोबल डिमांड और एक्सपेंडिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैपेसिटीज के कारण ये फीट अचीव किया गया है। भारत से एक्सपोर्ट होने वाला मेजर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूएसए, यूएई और यूरोप में जाता है। अब यहां तक तो सब अच्छा दिख रहा है, पर इस पूरे ग्रोथ में एक इशू है, वो है चाइना। वो कैसे, आइए डिटेल में समझते हैं। देखिए, इंडिया जितना इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट करता है उसका मैक्सिमम पार्ट चाइना से आता है। इस पर पूरी डिटेल्स को पब्लिश किया है मशहूर रिसर्च कंपनी मैकेंजी ने। उन्होंने अपने रिसर्च पेपर में ये डिटेल में बताया है कि दुनिया में ट्रेडिंग पैटर्न्स शिफ्ट हो रहे हैं। पहले चाइना से डायरेक्ट गुड्स यूएसए और यूरोप जाते थे, पर अब ये गुड्स इंडिया और आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के थ्रू यूएसए और यूरोप जा रहे हैं। यूएस और कई यूरोपियन नेशंस चाइना को सिक्योरिटी थ्रेट मानते हैं। कोविड-19 के बाद कंपनीज चाइना +1 पॉलिसी पर चल रही हैं। टैरिफ और सिक्योरिटी कंसर्न्स के कारण आसियान और इंडिया से इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का एक्सपोर्ट बढ़ता जा रहा है। पर अगर हम इस रिपोर्ट का डिटेल्ड एनालिसिस करें तो ये क्लियरली विजिबल है कि इंडिया और आसियान का लगभग सारा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट चाइनीज इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है। ये इंडिया चाइना ट्रेड डेटा से भी क्लियरली विजिबल है। फाइनेंशियल ईयर 2015, 2020 और 2024 के अगर हम डेटा को कंपेयर करें तो ये क्लियरली दिखता है कि इंडिया का डेफिसिट धीरे धीरे चाइना के साथ बढ़ता जा रहा है। इसका रीजन सिंपल है, इंडिया का चाइना से इंपोर्ट्स बढ़ता जा रहा है, जबकि हम एक्सपोर्ट को देखें तो उसमें ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई है। FY24 में ये डेफिसिट 85.1 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया, जो अपने आप में एक चिंता का विषय है। अगर हम चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट्स की बात करें तो 2017 से 2024 तक माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी चिप्स, सेमीकंडक्टर, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स के इंपोर्ट में 10 गुना तक इंक्रीमेंट हुआ है। 2017 में इंडिया 500 मिलियन डॉलर्स के इक्विपमेंट इंपोर्ट करता था। FY24 में इंडिया ने ईयरली 34.4 बिलियन डॉलर्स के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इंपोर्ट करे। अब जबकि भारत का एक्सपोर्ट मात्र 29 बिलियन डॉलर्स का था, तो टेक्निकली हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को नेट में इंपोर्ट ही कर रहे हैं। हमारा मेजर इंपोर्ट चाइना प्लस हांगकांग से होता है। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चाइनीज इंपोर्ट का बढ़ने का एक मेन रीजन है FDI रिस्ट्रिक्शंस। भारत ने गलवान इंसिडेंट के बाद चाइना से आने वाली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में काफी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। इसकी वजह से चाइनीज कंपनी इंडिया में प्लांट्स नहीं लगा पा रही है, जिसके कारण हर साल इंडिया को चाइना से ज्यादा आइटम इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। पिछले साल इकोनॉमिक सर्वे ने भी चाइनीज FDI पर रिस्ट्रिक्शंस हटाने की बात कही थी। इन रिस्ट्रिक्शंस से इंडिया को डबल लॉस हो रहा है। पहला, ट्रेड डेफिसिट से इंडिया को फॉरेन करेंसी का लॉस होता है। दूसरा, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगने से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता, जो कि अब नहीं हो पा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना पर एडिशनल 10% का टैरिफ लगा दिया है। फ्यूचर में इंडिया से इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का इंपोर्ट और बढ़ेगा। इंडिया ने पिछले साल 29 बिलियन डॉलर्स के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एक्सपोर्ट करे, पर फिर भी इंडिया की रैंक इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स में अभी भी काफी नीचे है। एशियन रीजन में ही अगर हम देखें तो चाइना और साउथ कोरिया के बाद मेजरली आसियान देशों का नंबर आता है, पर यहां पर भी इंडिया वाला ही इशू है। इनका भी मेजर इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल चाइना से आ रहा है। कई केसेस में तो इंडिया और आसियान देशों की कंपनी चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में थोड़ा बहुत वैल्यू एडिशन करके इसे एक्सपोर्ट कर देते हैं। एक बहुत पुरानी कहावत
यहाँ पर फिट बैठती है, ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। अगर हम चाइना के मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट पार्टनर्स का डिटेल एनालिसिस करें तो इसमें आसियान कंट्री और इंडिया आते हैं। चाइना पहले डायरेक्टली ईयू और यूएसए को इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बेचता था, पर अब इसमें गिरावट आई है। अब वो यही काम कर रहा है थ्रू आसियान कंट्री एंड इंडिया। अब इस पूरे इशू को रिजॉल्व करने के लिए इंडिया क्या कर सकता है? इंडिया चाइनीज एफडीआई को पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर अलाउ कर सकता है। इंडिया को यूएसए और ताइवान के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर प्लांट्स इंडिया में लगाने चाहिए और साथ ही साथ ये इंश्योर करना चाहिए कि धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में यूज होने वाले कंपोनेंट को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाए। और अब फाइनली एक एमसीक्यू, यूएसए में डायरेक्टर ऑफ एफबीआई अभी अभी कंफर्म हुए, आपको ये बताना है कि इनमें से वो कौन सा है। सही आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए, जिसका भी आंसर ठीक होगा मैं उसके आंसर को हार्ट कमेंट दे दूंगा ताकि बाकी लोग भी सही आंसर समझ पाए। अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।